हाँ, so let's see the verse will go. So we discuss 4 verse में, that is 4 verse discuss, that is the एक बार क्या हुआ, that एक बार नमस्कारण्य वन में एक पवित्र स्थल जो उसका नाम मतलब होता है नमस्कारण्य, वहां पर क्या किए, ऑल द सौनक आदि, बॉय वेस्ट एल्डेस्ट है ना, ऋषि भक्ति भगवान तथा उनके भक्त के प्रसन्न करने हेतु 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ का संपन्न करने के उद्देश्य में एकत्र हुई। तो उसका हम डिस्कशन किए, उनका इम्पोर्टेंस है ना, कैसे एक्चुअली नमस्कार हुआ, और बराह पुराण से, देन वायव्य तंत्र से इसका फ्लैश चर्चा हुआ था नमस्कार। उसके बाद 4 श्लोक में हम चर्चा किए थे, 5th श्लोक में विमल विमल म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या हो गया? मैंने तो म्यूट कर दीजिए दीपन व्यास प्रभु, थैंक यू। फोन आ रहा बुला रहा हो गया भगवान कौन दीपन व्यास प्रभु, आपको मेरी रिक्वेस्ट है, आप अनम्यूट मत करिए। दोबारा मिला लो। आई एम आल्सो फेसिंग, आप म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवे, सो फिर 5th श्लोक में हम पढ़े थे, दैट इज जी। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन जस्ट लाइक यज्ञादि प्रज्वलित करके अपनी प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा शील सुत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषय पर प्रश्न पूछा। तो इसी में प्रभुपाद परपोट में बताते हैं, इस श्लोक में कहते हैं जो मॉर्निंग टाइम होता है, जो आध्यात्मिक सेवा के लिए प्रातः सर्वश्रेष्ठ समय होता है। ये पॉइंट हो पाते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट लेकर आ रहे हैं, क्या मॉर्निंग टाइम जो होता है तो सबसे बेस्ट होता है। तो बात लिखते हैं, मॉर्निंग टाइम तो बेस्ट टाइम होता है। और यहाँ पर बहुपात कहते हैं वक्त में जो चीज हम पढ़ना होता है वो परंपरा से पढ़ा जाए। यहाँ पर बहुपात लिखते हैं परंपरा से पढ़ेंगे तो क्या होता है, चीजें बहुत अच्छे से हम समझ पाते हैं। बहुपात परपट लिखते हैं, और बहुपात भी लिख जाते हैं यहाँ पर गोस्वामी और गोस्वामी और खास करके जो गोदास, इसमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं। गोस्वामी और गोदास में क्या अंतर होता है। सो और वो बात लिख के आते हैं यहाँ पर परफेक्ट हाईलाइट करते हैं, भागवत और स्पीकर जो होता है, सब्जेक्ट मैटर भागवत स्पीकर है ना। सो कोई कोई सवाल पूछता है और कोई उत्तर देता है। श्रीमद् भागवत में आप पढ़ते हैं जैसे गंगा का तीनों पृथ्वी स्वर्ग पाताल को प्यूरिफाई करता है, इस तरह कोई सवाल पूछता है भागवतम के ऊपर कि भगवान के संबंधी, तो जो पूछने वाला है और जो बोलने वाला है, वक्ता श्रोता एंड जो सुनने वाला, तीनों प्यूरिफाई होता है। तो करके बहुपाद एक्चुअली यहाँ पर है, परफेक्ट बता रहे। देन 6 श्लोक में जो पढ़ते हैं ऋषय उच्चु, ऋषय उच्चु क्या कहते हैं, तो या खलो पुराणानि सतिहासानि च अनग। पता नहीं, आई एम अनेबल टू, हाथ जोड़ के अपने माफी मांग लो, हम कोई गलती हो रही है तो क्षमा करना, मेरे को आशीर्वाद। नीलादीप यार को थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, क्या वो चाहता है मैं सितवा में देता हूँ, मैं कॉल नहीं करता। थैंक यू। मैं द्वैपायन व्यास कर नहीं पा रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। ओके, दे दिया आपको। हाँ, थैंक यू। ऋष्य, तो यहाँ पे होता है ऋष्य उच्चु तया खलु पुराणानि इतिहासानि च नग आख्यातानि अपि अधीतानि, राइट, आख्यातानि
अपि अधितानि धर्म शास्त्राणि यानि उत्तम। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हम चर्चा की तभी, देखिए ये पॉइंट जो है आख्यातानि अधितानि जो हम चर्चा की, तो ये बता रहे हैं आख्यातानि, यहाँ पर बता रहे हैं दैट पीपुल, ये जो सुत गोस्वामी सारा ऋषि लोग क्या बोल रहे हैं, ये पूज्य सुत गोस्वामी। Anybody wants to read actually can read actually translation, so that will discuss। आपको लगता है आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। ये सनातन भक्ति माता जी can read out this translation। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। यस, तो आप देखिए श्लोक, देखिए ये श्लोक कह रहे हैं, पॉइंट ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अध्या ये पॉइंट लेकर आ रहे हैं आख्यातानि अधितानि। ये इसको याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे आप कुछ याद रहेगा, तो ये पॉइंट लेकर आ रहे हैं आध्यातानि और आख्यातानि और अधितानि। अधितानि मतलब सुपठित, अच्छे से ऑल रेड किया जो, और आख्यातानि मतलब कहा गया, यानी व्यक्ति जब पढ़ेगा नहीं तो कैसे बोलेगा। तो इसीलिए सुत गोस्वामी का एक गुणगान से बता रहे हैं, ये आप क्या हो, आप हो चले बेस्ट स्टडी किए और बेस्ट पढ़े। तो उसमें पहुपात इसमें पॉर्पट में ये बात लेकर आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं पहुपात इसमें ले बता रहे हैं जो कॉलेज में जो मेजर त्रुटि होता है वाइस, ये क्या होता है, जिस 4 नियम का पालन करना, यानी यहाँ लेकर आ रहे हैं स्त्री के साथ अवैध संपर्क जो हम पढ़ते हैं, ये 4 प्रमुख पाप होता है जो हम पढ़ते हैं दीक्षा लेने से पहले। सेकेंड पशुवध, मांसाहार नहीं करना, नो मीट ईटिंग। एंड थर्ड होता है मादक द्रव्य सेवन, नॉन इंटॉक्सिकेशन। 4 होता है सभी प्रकार की दूध कीड़ा, नो गैम्बलिंग। तो ये मतलब क्या करता है, वो बस सबसे बड़ी बात कह रहे हैं, ये गोस्वामी मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल द वाइस, यानी किसी गोस्वामी व्यास आसन, देखो तो व्यास आसन बैठने के लिए बहुपात यहाँ पर दे रहे हैं, व्यास आसन बैठने की क्या योग्यता है, और क्वालिफिकेशन टू सीट इन द व्यास आसन, ये यहाँ पर एक पॉइंट में बता रहे हैं। किसी गोस्वामी को व्यास आसन पर बैठने का सभी साहस करना चाहिए, तभी साहस करना चाहिए जब वो इन सभी पाप से मुक्त है, मतलब ये 4 प्रकार चीजें मुक्त है। सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या कह रहे हैं, नो वन शुड बी अलाउड सीट इन द व्यास हु इज नॉट स्पॉटलेस इन द कैरेक्टर, हु इज नॉट फ्री फ्रॉम अबव मेंशन्ड वाइसेस। फिर आगे दे रहे हैं और उसको सेकंड क्वेश्चन दे रहे हैं, ये ही इज नॉट ओनली शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल वाइसेस, इतना 4 प्रकार पाप से मुक्त होना जरूरी नहीं, और भी साथ साथ क्या कह रहे हैं, मस्ट also be well versed in all revealed scripture in Veda and Purana, क्योंकि पुराण जो होता है पार्ट ऑफ वेद, लाइक महाभारत रामायण। तो आचार्य एंड गोसाई मस्ट ऑल acquainted with all this literature, ये पॉइंट लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद प्रभुपाद कह रहे हैं टू हियर एंड एक्सप्लेन देम मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग देम, ये पॉइंट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। देखिए उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्यान कीर्तन अधिक का महत्वपूर्ण है, यानी जो श्रवण अच्छे से करता है वो अच्छे से कीर्तन कर पाएगा। यह शीतल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। इसमें कीर्तन का मतलब क्या है? एक्सप्लेनिंग इस कीर्तन, हम संकीर्तन किसे बोलते हैं प्रभु? इज दैट कीर्तन डिफरेंट फ्रॉम दिस कीर्तन? संकीर्तन मतलब सन एंड कीर्तन, यानी समूह मिला के सामूहिक टुगेदर करते हैं संकीर्तन। कीर्तन मतलब 2 प्रकार होता है, एक होता है जो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं, दूसरा होता है भगवान की कथा कीर्तन, जो अभी हो रहा है ये कीर्तन हो रहा है। तो जैसे आप सुनते हैं तो आप उसको बोलना, आज प्रस्तुत करना, ये भी कीर्तन है। तो इसलिए
उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्यान कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। इसका मतलब टू हियर एंड एक्सप्लेन देम इन मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग देम। यस मतलब प्रभु जी, पर जब हम रीड करते तो श्रवण को भी तो जब रीड करते तो भी तो हम सुनते भी है ना। यस यस तो फिर ये समझ नहीं आ रहा प्रभु, ये जो आपने पॉइंट रीड टू हियर एंड एक्सप्लेन देम इज मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग देम। यानी रीड के टाइम भी हम सुन रहे हैं। यानी कहना मतलब जैसे आप लोग पढ़ते ना, देखो जो पढ़ते ना, कोई ऐसे ऐसे भी बोलते हैं पढ़ने के लिए कि जोर से पढ़िए। if you nobody there also read actually very loudly so that दीवार भी सुन सकता है। यानी हम जब बोल के पढ़ते हैं तो हमारे कान के माध्यम से हो जाता है, यानी वी हियर हम सुनते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। सो इसलिए टू हियर एंड एक्सप्लेन देम मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग देम। आप कल मन से पढ़ लिया, एक तरह कोई नहीं है, मान लो कि आप अकेले हो, आप उसको जोर से पढ़ रहे एज इट इज पढ़ रहे हैं, उसको भी पढ़ना मतलब आप रीडिंग करें साथ साथ बोल रहे, आप कान को सुन रहे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यानी हमारा जितना इंद्रिया है, जैसे कोई लिखता है, सपोज आप जितनी इंद्रिया को यूज करते हैं तो हमारी सारा इंद्रिया सेंसेस यूटिलाइज होता है। ये पॉइंट से बताया है। और इसमें और इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहे हैं, दैट लास्ट लाइन बता रहे हैं, जिन लोग ने उपरुक्त सूत्र स्रोत से विनयपूर्वक श्रवण करके दिव्य गान का भली भांति समझ लिया, वही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। यानी टू हियर ऑल्सो द राइट सोर्स। इसीलिए यहाँ पर 3R का पेंसिल आता है। क्या 3R है? और 3R पेंसिल, इसमें ये बात वर्णन कर रहे हैं 3R। और 3R आप लिखिए इसको, क्या 3R? एक तो होता है राइट सोर्स, राइट सोर्स। सेकंड पॉइंट क्या है? राइट मूड। मूड अच्छा नहीं होगा तो आप उसको पढ़ नहीं सकते। और राइट, जैसे मूड और डायरेक्शन में अंतर है, राइट डायरेक्शन ऑल्सो, प्रॉपर डायरेक्शन में आप उसको भी व्याख्या कर रहे हैं। एक तो राइट सोर्स सुन रहे हैं, राइट भाव सुन रहे हैं, और राइट डायरेक्शन मतलब आगे जाकर उसको प्रेजेंट करते हैं राइट डायरेक्शन। इसीलिए ये राइट सोर्स, राइट डायरेक्शन, राइट मूड मतलब जैसे हम पहले बोलते हैं सबमिसिव मूड होना चाहिए, चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए, वही राइट? यस 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 यस। डायरेक्शन का क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन मतलब होता है जब आप पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, तो जैसे हम कुछ खाते हैं तो उसको हम डाइजेस्ट करते हैं, यानी हम आसिमिलेट करते हैं। आसिमिलेट यानी हमारा आसिमिलेशन जितना होता है अच्छा, तो फिर उसको हम आगे प्रस्तुत करते हैं। राइट डायरेक्शन मतलब आसिमिलेशन। आसिमिलेशन मतलब प्रॉपर इसको मतलब जीवन में लागू करना, लाइक दैट, एट द पॉइंट ये से। सो ये मतलब इस पॉइंट को बता रहे हैं। सो प्रभुपाद भी इसी श्लोक में, जैसे 6 नंबर श्लोक में हम बताए थे, ये पॉइंट का हाईलाइट करते हैं। Only one who has properly grasped the transcendental knowledge from the right source by submissive hearing can properly explain the subject. यानी जो एक्चुअली राइट सोर्स सुनता है और राइटली उसको सबमिसिवली राइट मूड के साथ उसको लेता है, कोई व्यक्ति राइटली एक्सप्लेन कर सकता है। इसका एग्जाम्पल कौन है? प्रभुपाद जब परिक्रम करने गए थे 84 को, जब उनकी शिक्षा गुरु, उनका दीक्षा गुरु भक्ति सांसद ठाकुर थे, तो कोशिश है एक सरसाई जाना होता है। सरसाई के ऑल बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो अनाउंस किए अब गुरु महाराज भक्ति सांसद ठाकुर यहाँ रहेंगे कोशी में, तो वहां से एक टीम जाएगा सरसाई, जिसको सुन नहीं जाना तो कथा सुन सकता है। प्रभुपाद कथा सुन ली, तो प्रभुपाद बाद में जो इंट्रोडक्शन करते हैं गुरु को, ये प्रभुपाद कहते हैं हाँ ये मैं जानता हूँ, आई नो हिम, ऑलवेज लिसन। तो क्या है, एक राइट सोर्स सुन रहे हैं और राइट एक्चुअली मतलब मूड में सुन रहे हैं, और उसको राइट ड्रेस में एक्सप्लेन करते हैं। हु लिसन प्रॉपर्ली ही कैन एक्सप्लेन प्रॉपर्ली। अदरवाइज क्या होता है, जनरली हम लोग देखते हैं जो का भागवत कथा में कोई आता है 8 से 9 होता है, पब्लिक आएंगे तो भगवान कथा नहीं सुनेंगे, तुरंत भगवान पास जाएंगे और जाके आंख बंद कर देंगे। यानी क्या होगा, एक आई मसाज करता है, आई मसाज। भक्ति ठाकुर कहते हैं ओके हैव यू डन योर आई मसाज,
आयुष्मान अनुसार क्या होता है, भगवान को आप देखे, क्या देखोगे भगवान का एक्चुअली, ओ अच्छा लाल कलर का कपड़ा पहने, लाइक दैट है, बट व्हाट यू डिड एक्चुअली, भगवान के बारे में कुछ पता नहीं ना, कहाँ से कैसे क्या है। सो आई मसाज करना चाहते हैं, सो इसलिए सुनना राइट सोर्स में, एंड ऑल्सो देन मूड सुनना, एंड देन गो टू द एक्सप्लेन करना, ये 3R का पॉइंट पे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। सो देन अगेन if you go to next verse, हरे कृष्ण प्रभु जी, yes yes हरे कृष्ण yes प्रभु जी, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, राइट सोर्स का मतलब समझ नहीं आया, वो सोर्स को की सुनने का क्या मतलब है? राइट सोर्स का क्या मतलब है? राइट सोर्स जैसे मान लो अभी फिलहाल हम लोग अभी गौड़ीय परंपरा में आते हैं, गौड़ीय परंपरा माधव ब्रह्म माधव गौड़ीय परंपरा में, अब हम उसी परंपरा को बिलोंग करते, तो हम परंपरा अदर सुनना चाहिए। यानी अब बहुपात का हम इस्कन मंदिर आते हैं, हम इस्कन के माध्यम बहुपात बुक्स पढ़ना चाहिए, बहुपात बुक्स पढ़ेंगे तो राइट सोर्स में परंपरा में कनेक्टेड है। अब बहुपात बुक्स नहीं पढ़ेंगे, तथा कथित हम लोग अलग अलग इधर उधर सुनते रहेंगे, अच्छा समझा रहे हैं, अच्छा एक्चुअली गा रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, लाइक दैट, राइट सोर्स नहीं सुने। जैसे सनातन गोस्वामी इसके ऊपर बोलते हैं, एक श्लोक बोलते हैं, जैसे कोई जहरीला सांप आके दूध में टच करता है, दूध पी लिया तो वो दूध पीने के बाद वो सारा मिल्क क्या होगा, पॉइजनस हो जाएगा। इसी प्रकार इफ यू लिसन हियर एंड देयर, ओके, तो क्या होगा, हमारे को ज्ञान मिलेगा, उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बट हमारा कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। भागवतम जो कोई पढ़ता है सुनता है, इज नॉट इंफॉर्मेटिव, इसे ट्रांसफॉर्मेटिव, इसे इम्पैक्ट सेंट्रिक, इट्स नॉट एक्चुअली इंफॉर्मेटिव सेंट्रिक। इसलिए इसका एक्चुअली मतलब राइट सोर्स मतलब, राइट सोर्स मतलब परंपरा माध्यम से, हमारी आचार्य माध्यम से हम कोट करेंगे, हमारे आचार्य माध्यम से प्रभुपाद जो बोले उसके पढ़ने, परंपरा, राइट सोर्स, ठीक है। सो देन गो टू द एक सेकंड, तो प्रभु जी भागवत गीता क्या वो इंफॉर्मेटिव है कि वो ट्रांसफॉर्मेटिव है? all Vedic literature, all Vedic literatures are impact centric and transformation centric, not only information centric। information एंगल से पढ़ेंगे, काम तो करेगा बट इतना नहीं काम करेगा, वो कोई कोई हमारा फॉल्स भी बढ़ाएगा। सी अल्टीमेटली हम व्हाट डू वी इम्पैक्ट सेंट्रिक, ये समझिए व्हाट इज इम्पैक्ट सेंट्रिक। हमारा जीवन में लॉट ऑफ पॉजेशन है, हमारा बॉडी एक पॉजेशन है, ये अविद्या, अब बॉडी से रिलेटेड जो है ना व्हाटएवर, ये पॉजेशन है। सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है पॉजिटिवनेस। हम भागवतम पढ़ने के बाद, वैदिक पढ़ने के बाद हमारा पॉजिटिवनेस को जो त्यागना, यानी दैट इज द फॉल्स ईगो, फॉल्स आइडेंटिटी, उसको एक्चुअली त्यागना, रिनाउंस करना, दैट इज द एसेंस ऑफ रिनाउंसिएशन। संसार में सब कुछ हम छोड़ देंगे, लेकिन हमारे जो फॉल्स को छोड़ना, ये सबसे ग्रेट चैलेंज। भागवत तो हमको वही ज्ञान देता है, टू जस्ट फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो, that is the point in impact center। Thank you। So then further it goes, then Sanakasakani yani veda vidam sesta bhagavan badarayana anecha munaya sutta para bara vido vidu। Anybody recite this अनुवाद? Yes, कोई पढ़ सकते हैं आप? यानी वेद विदाम श्रेष्ठ। अनुवाद अनुवाद यहाँ पर। हे सुद गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान से निष्णात हैं। यस, तो यहाँ पर है इस श्लोक में खासकर इम्पोर्टेंट पॉइंट एक्चुअली प्रभुपाद लेकर आते हैं, उनका सुत गोस्वामी का जो क्वालिटी अनुसार, तो ये पॉइंट लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं, दैट इज वेद वेद विदा सिस्टम, इसमें लिखते हैं। वेद विदा सिस्टम मतलब क्या होता है, यानी आप वेद में, वेद विदा स्कॉलर ऑफ वेद, आप सब स्कॉलर हो और भी सीनियर मोस्ट हो, सबसे श्रेष्ठ हो, ये पॉइंट को लेकर आए। और फिर आप एक्चुअली क्या करो, परावर विदो, परावर विदो मतलब होता क्या है, परा अपर, यानी एक होता है सगुण, एक होता है सगुण ब्रह्म, एक होता है निर्गुण ब्रह्म। यानी आप क्या हो, जो इतनी स्कॉलर हो, यानी आप विद्वान में जो भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण होता है, यानी जो फिजिकल मेटाफिजिकल नॉलेज से ऊपर है,
यानी आप सगुण और निर्गुण ब्रह्म के बारे में अच्छी तरह पता है। तो इसीलिए एक श्लोक एक्चुअली आता है, ये वेद जो वेद प्रार्थना करता है, कहाँ पर 10th कांटो में आता है। वेद भी प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स ऑफ वेद 87 चैप्टर आता है। तो वहां पर भी ये वेद लोग भी मतलब ये इस तरह प्रार्थना करते हैं। सो इसी पर्पट में बहुपात क्या हाईलाइट करते हैं, कहते हैं जो जैसे अलग अलग 66 सिस्टम फिलोसॉफी क्या क्या है, जैसे इनका नाम है बताया चले, जैसे गौतम, देखिए ये सब पॉइंट है ना। व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण जैसे गौतम, कनाड, कपिल, पातंजलि, जामिनी, अष्टावक्र, है ना। ये सब 6 सिस्टम फिलोसॉफी में लास्ट क्लास में चर्चा किया था इसका ऊपर भी। सो इस 6 सिस्टम फिलोसॉफी यानी ये भागवत फिलोसॉफी पहले, वेदांत जो फिलोसॉफी है ना, उससे पहले भी इस 6 सिस्टम फिलोसॉफी के बारे में है। तो ये सब अथॉरिटी है। बट जो सूत गोस्वामी है, उग्र सूत है नमस्कार में, जो रोमोशन बेट के पुत्र है, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ही जी मतलब ही जी एम्पावर्ड मतलब ये सभी चीज का बड़े एक्सपर्ट है ना। इस 6 सिस्टम फिलोसफी के बारे में जानते हैं और सही फिलोसफी क्या है वही जानते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट लेके आ रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं यू आर, आप क्या हो, आप वेद विदाम श्रेष्ठ भी हो और परावर विद भी हो। तो इसीलिए इसमें ये पॉइंट को हाईलाइट करते हैं पॉइंट में, ठीक है। और फाइनली फिर अगले श्लोक में, 8वें श्लोक में क्वालिटी में बता रहे हैं, ये कहते हैं, क्या कहते हैं इसमें, कहते हैं वेद तुम सम्य तत्सर्वम, देखिए ये पॉइंट है, गुह्यस्नितस्य शिष्यस्य गुरवे गुह्यम अपि उत। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर प्लेन वर्ड ये रिसाइट ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेंगे, ट्रांसलेशन पढ़िए, मैं पढ़ूं? पढ़िए। इससे भी अधिक, क्योंकि आप वीक हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वो सब बताएं जिसे आपने उसी वैज्ञानिक से सीखा है। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं पॉइंट है, यहाँ पर उनका गुणगान क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 बात ले रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में वो ले रहे हैं ये पॉइंट, सौम्य क्या होता है, सौम्य मतलब वो यहाँ पर बता रहे हैं जो बहुत शुद्ध है तथा सरल भी है, प्योर है, प्योर इन हार्ट है। और सौम्य नहीं, और स्निग्धस्य मतलब क्या होता है, जो बहुत समीसिव है ना, बहुत विनीत भाव से। तो ये उनकी क्वालिटी बता रहे हैं, यानी मोटा मोटी इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। जो ऋषि लोग उनको रेस्पेक्ट साथ बोलते हैं और उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो क्योंकि परंपरा में सुन के आए। तो इसलिए प्रभुपाद कॉर्पोरेट में हाईलाइट करते हैं इसी बारे में, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस फ्यूचर लाइफ, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या सीक्रेट है, आध्यात्मिक जीवन का सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है, ये पॉइंट है। आपको कोई पूछेगा क्या सीक्रेट है, आध्यात्मिक जीवन का सफलता पाने का रहस्य क्या है, सीक्रेट ऑफ द सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। प्रभुपाद एक लाइन लिखते हैं, प्रभुपाद की कॉर्पोरेट आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो पहला लाइन होता है ना, बहुत सॉलिड होता है, बोल्ड होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें सब कुछ मिल जाता है। पहला लाइन क्या प्रभुपाद लिखते हैं, आध्यात्मिक जीवन का सफलता का रहस्य क्या है, कहते हैं ना, और सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, कहते हैं कुछ नहीं है, सिंपल क्या करना है, गुरु को तुष्ट करना तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करना, यानी टू सैटिस्फाई द स्पिरिचुअल मास्टर एंड गेटिंग सिंसियर ब्लेसिंग, ये सफलता के मार्ग आध्यात्मिक, और कुछ नहीं। तो कोई प्रभुपाद लेके आते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती का जो गुरु अष्टकम है ना। तो इसलिए यहाँ पर 3 पॉइंट बता रहे हैं, मतलब
यहाँ पर 3 पॉइंट बता रहे हैं पर्पट में। क्या बता रहे हैं 3 पॉइंट? जैसे कोई यहाँ बताए 3 पॉइंट्स। एक पॉइंट है व्यक्ति को एक्चुअली सबमिसिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबमिसिव, विनीत होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है व्यक्ति ओबीडियंट होना चाहिए। ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। तीसरा पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, 3 पॉइंट को बात प्रॉपर लेके आ रहे है ना। ये एसेंशियल देयरफॉर डिसिपल विल बी वेरी मच ओबीडियंट, सबमिसिव टू स्पिरिचुअल मास्टर एंड आल्सो शुड बी यू नो दैट इज सेल्फ कंट्रोल। जो एक्चुअली तीनों चीज पास है वही डिसिपल कहा जाता है। सबमिसिव, विनीत, आज्ञाकारी और अपना इंद्रियों पर कंट्रोल। क्योंकि साम दम नहीं होगा तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। जब तक हमारा इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं, मन पर कंट्रोल नहीं, यानी इंद्रिय मतलब होता है दमन करना, सामना होता है मन की कंट्रोल, जब तक नहीं है तो कोई शिष्य नहीं बन सकता है। इसलिए बहुत कहते हैं आई हैव मेनी इनिशिएट बट फ्यू डिसाइपल। इसका मतलब क्या है? बहुत एक्चुअली दीक्षा ले चुके हैं, वो शिष्य बहुत कम है। यानी शिष्य होके मान लो गुरु का बात मानने नहीं तैयार नहीं, शिष्य होके मान मतलब उसका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, शिष्य होके उसको एक्चुअली मतलब मन की कंट्रोल नहीं, शिष्य होके एक्चुअली वो मतलब स्वामी से नहीं आर्गुमेंट करता है, क्या शिष्य है? वो तो इनिशिएट हो गया, मैं गुरु, मेरा गुरु ऐसा है, मेरा गुरु लाइक दैट। बहुपाद यहाँ पर ये कहते हैं। और इसके बाद सॉरी ये श्लोक शुरू होगा। जो क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, तो 6 क्वेश्चन पूछेंगे सुत गोस्वामी को। वो कल से शुरू होगा, 9 से लेके इस चैप्टर में 6 क्वेश्चन पूछाएगा। कौन सी क्वेश्चन कौन से श्लोक में आया वो कल हम उसको चर्चा करेंगे। और अल्टीमेटली जो आज हम देखे, जो मतलब क्या कहते हैं, द क्वालिटी ऑफ द सुत गोस्वामी, जो ये चीज का हम। और इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ, सुत गोस्वामी को इतना गुणगान क्यों कर रहे हैं लोग? क्या झूठ मूठ गुणगान कर रहे हैं? ना, ऐसा नहीं। इसलिए कर रहे हैं गुणगान। शीतल माता जी कैन रीड दिस वन, कैन रीड दिस वन। Realization, what it is, what it is not. तो आपको ये आपके लिए एक्चुअली रहेगा कल के लिए होमवर्क। व्हाट इज रियलाइज? कोई बोलता है मैं अपना रियलाइजेशन बता रहा हूँ, कोई बोले मैं अपने अनुभूति से बता रहा हूँ, अपने साक्षात्कार। क्या रिलेशन? मैं पढ़ लेता हूँ पर फिर भी आप भी कैन रीड आउट। Bona fide speaker presents topic in light of Sukdev Goswami, Yatha Dihitam Yatha Mati. Bona fide hearer. इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई आकाश में कोई पक्षी उड़ रहा है, राइट? आकाश में कोई पक्षी उड़ रहा है, कहाँ तो उड़ेगा? जहां तो उड़ सकता है। इसी बात जैसे भगवान को समझने के लिए जो भगवान ज्ञान दिए इसी मात्रा में समझाएगा, ऐसे उससे ज्यादा नहीं समझ सकता है। यथा अदिति, उसका बुद्धि जितना है इतना, यथा मति, उसकी ज्ञान बुद्धि अनुसार समझाएगा, ज्यादा नहीं समझ पाएगा। इस पर सुत गोस्वामी की समझा रहे और प्रेजेंट करना जो टॉपिक को बोनाफाइड परंपरा आता है, उसी प्रकार यथा अदित्यम यथा मति। यस, देन Bona fide hearer, great eagerness to hear message only in parampara. यस, शुश्रूषता, शुश्रू मतलब बहुत तीव्रता सुन रहा है। और ये परंपरा, ये बहुत जरूरी है, परंपरा सुनना चाहिए। सुनने की तो इच्छा है लेकिन कहीं पर जा रहा है, जहां अच्छा वहां चला जाता है। इसलिए आप चैतन्य चरितामृत वर्णन आएगा, एक बार जो महाप्रभु मुकुंद मुकुंद को बोले मैं इसको कृपा नहीं करूंगा। जब 7 परिया का था एक्चुअली 21 आवर्स था फेस्टिवल, कीर्तन हो रहा था, सभी को कृपा दे रहे थे, है ना, हरिदास ठाकुर को और कुलाधर विचार को, तो मुकुंद को नहीं दिए, है ना, मुकुंद दास। बोले क्यों नहीं? तो बोले ये तो कहीं पर मायावादी फिलोसफी होता है, वहां जगह बढ़ जाता है, उसको कृपा नहीं मिलेगा। बाद में मुकुंद एक्चुअली बोला ठीक है कभी तो कृपा देंगे, फिर भगवान उसको माफ कर दिए, पास्ट टाइम सुने होंगे। परंपरा बहुत जरूरी है। परंपरा से क्या होता है? शक्ति मिलता है। परंपरा ही न कोई मतलब होता है तो उसको शक्ति नहीं मिलता है, इसलिए परंपरा बहुत जरूरी है। ओके, देन ओके, यस माता जी आगे पढ़िए।
यस पढ़िए। Personal realization does not mean that one should, out of vanity, attempt to show one's own learning by trying to surpass the previous acharya. He must have full confidence in the previous acharya, and at the same time, he must realize the subject matter so nicely that he can present the matter for the particular circumstances in a suitable manner. The original purpose of the text must be maintained. No obscure meaning should be screwed out of it, yet it should be presented in an interesting manner for the understanding of the audience. This is called realization. यस ये पॉपट आएगा, आगे आएगा। दैट इज डेफिनेशन। ऐसे नहीं तो मेरा मन हो रहा है और मेरा माई वे हाईवे, यहाँ पर यही बात बता रहे हैं, नो ऑब्स्क्यूर मीनिंग, है ना। तो कभी कभी ये बात मैं इसलिए पॉइंट कर रहा हूँ, मान लो हमको नहीं समझ आ रहा है तो मैं कुछ व्याख्या करना चाह रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा ये मेरा अनुभूति है, कुछ जरूर जो शास्त्र बोल रहा है करके बहुपात से बोल के बोलेंगे। बहुपात क्या बोले बता, बहुपात क्या बोले, रिलेशन को डेफिनेशन मतलब आचार्य के साथ बोलना है और साथ साथ भी सब्जेक्ट मैटर को नाइसली प्रेजेंट करना है, उसकी ओरिजिनल बात रखते हुए, ऐसे नहीं तोड़ मोड़ कुछ बोलना है। ये पॉइंट है मतलब वो हाईलाइट कर। तो फिर भी आप लोगों के लिए, सभी के लिए ये रहेगा होमवर्क, तो उसमें आप क्या रिलेशन तो क्या, और प्लीज आगे गो अहेड। Personal realization does not mean that one should say, okay, ये हो गया। A preacher should have full confidence in the previous acharya, must realize the subject matter nicely, can present the matter for the particular circumstances in a suitable manner. While speaking on a subject, the original purpose of the text must be maintained. No obscure meaning should be screwed out of it. Yet, it should be presented in an interesting manner for the understanding of the audience. Yes. तो कभी कभी हम सोचते हैं इंटरेस्टिंग मैनर में समझाने का मतलब नहीं है, उसको आप एक्चुअली उसका मेन जो पॉइंट को हटा के आप चुटकुला सुना के, हाँ इसको नहीं बोलूंगा ये बातें तो उसका मेरा क्लास में नहीं आएगा, ताली नहीं मार पीटा जाएगा, वाह नहीं बुलाएगा, ऐसा नहीं बुलाता है। मतलब आपको समझाना चाहिए उस हिसाब से, बट ये चीज बहुत जरूरी है, ओरिजिनल पर्पस को जो है ना वो कोई भूलना नहीं चाहिए, ये चीज पॉइंट है एक्चुअली। तो और सबसे बड़ी बात है ये चीज, एक अपने आचार्य पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुपात से मतलब बहुपात से दैट मींस बहुपात आल्सो मतलब प्रीवियस आचार्य इंक्लूड होता है, ठाकुर, भक्तिवेदांत ठाकुर, गोस्वामी और सभी का बंदा आता है बहुपात से। अदरवाइज जी हम कुछ समझ नहीं आया, हम बहुपात से बोल के अपना मत लगा दिया, इट्स नॉट गुड। ओके again then who is a preacher gives Krishna to others and transforms their hearts, help others to come closer to Krishna, makes others feel closer to Krishna, attracts people to Krishna consciousness understanding through his deep conviction rather than pushiness or dishonest preaching techniques. Example, Srila Prabhupada didn't see degradation in hippies as much as he saw soul's natural relationship with Krishna. yes, ये इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये जो पुशिंग पिचिंग होता है ना, पुशिंग मतलब क्या होता है, कोई भक्त एक्चुअली दीक्षा लेना चाहते गुरु से, आप बोले नहीं उससे मत लिया करो, आप दूसरे गुरु से ले लो, क्यों मैं उसी गुरु से जॉइंट हूँ। पुशिंग मतलब होता है उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे भरोसा नहीं आपका अरे कृष्ण का भरोसा बढ़ाओ ना, ताल इसको नहीं होगा भी आप भक्ति कर सकते हो, ऐसे मतलब भरोसा दो। और सारा मतलब होना चाहिए दैट टू अट्रैक्ट कृष्ण, सेल्फ सेंट्रिक नहीं है। चल आगे मेरा फोटो रहेगा कि आगे मेरा चल मेरे बंदे होंगे कि मेरा ग्रुप होगा कि मेरा ये नहीं है, ये प्रीचर का। बहुपात लिखते हैं नेक्टर डिवोशन में, जस्ट लाइक कि पोस्टमैन आज ही फल देता है, कितनी पैसा आ जाए मनी ऑर्डर, उसमें कोई अपना नहीं होता है, आज ही देता है। तो इसलिए जस्ट आज ही देना है और हम्बल वे में, दैट इज द प्रीचर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रीचर, बहुपात लिखते हैं पॉपट में, नेक्टर डिवोशन में डेफिनेशन देते हैं। तो इसलिए मेन चीज है उधर हृदय परिवर्तन होना चाहिए और भगवान के पास आना चाहिए,
और कोई डिसऑनेस्ट प्रीचिंग टेक्निक नहीं करना चाहिए। ये टेक्निक से ज्यादा भक्त बना देना, इसी भक्त बना। व्हाट इज ए लाइफ आफ्टर लाइफ है, तो लॉन्ग टर्म पॉइंट से उसको हम ऐसे देखना चाहिए, तब क्या होगा, उसकी श्रद्धा बढ़ेगा और हम उसको कोई कंट्रीब्यूशन अपन से डाल सकते हैं। ये पॉइंट एक्चुअली दैट इज द पॉइंट। ठीक है, so tomorrow onwards we will go for the other things like all the Sutta Goswami now agree to speak something, और क्योंकि डिमांड आ गया और सारा एक्चुअली ऋषि लोग को भी कुछ उनका गुणगान कर दिए, तो आपका से गुण है, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, और सवाल जो 6 सवाल है जो इस चैप्टर में आता है इसे पूछेंगे, और कौन श्लोक में सवाल है, और फिर आगे उसको चर्चा होगा। इसका भी पॉइंट्स है। और मैं बता रहा हूँ, कल में सनातन भक्ति माता जी और शीतल माता जी आप लोग नहीं थे, कल मैं वो टॉपिक चर्चा किया था जो लोग आप पूछे थे, क्यों भागवतम में, मैं नोट भी दे दिया हूँ उसका, मतलब तो आप लोग उससे कड़ी सुन सकते हैं, तो नोट पढ़िए, तो आप कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा तो हम चर्चा कर सकते हैं आगे। ओके, किसका कोई पॉइंट्स है, कोई कमेंट्स है? प्रभु जी, प्रभु हम प्रभुपाद को अपना फर्स्ट, जैसे इस्कॉन में जो भी आते हैं, जब तक उनका कोई स्पिरिचुअल मास्टर नहीं है, या जिनके है भी, जो इनिशिएटेड है या नॉन इनिशिएटेड है, जो भी इस्कॉन से है, प्रभु उन सबके लिए हमारे फर्स्ट टीचर जो है, जो वो प्रभुपाद है, राइट? प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु, प्री एमिनेंट जितनी भी आप शिक्षा गुरु आप लोगों के जीवन में सो कॉल्ड, एक्चुअली आप मानो कि मैं टेम्पल प्रेसिडेंट है कि टेम्पल मैनेजर है कि नहीं, तो आप नाम आर्ट कि नहीं, तो आप चलिए भक्ति मुख्य कि नहीं, तो आप ये मेंटर काउंसलर व्हाटएवर, आप जितनी आप जहाँ से शिक्षा ले रहे हो, सबसे मेन जो है शिक्षा गुरु है वो प्रभुपाद, प्री एमिनेंट। तो आईडी कोर्स में पहला चीज बताया जाता है, प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु है वो प्रभुपाद, उसके बाद सो नीचे है। यस, तो प्रभुपाद हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर है, जिनसे हम इनिशिएटेड है, वो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर बोले जाते हैं, राइट? यस। ओके, वो नहीं, लेकिन आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, चैतन्य बोलता है ये दोनों में कोई भेद नहीं है, अभेद है। शिक्षा और दीक्षा गुरु, हाँ, लेकिन अब सवाल उठता है प्रैक्टिकल सेंस में, आप बोलोगे हम से शिक्षा ले रहे हैं, मान लो आप XYZ शिक्षा ले रहे हैं, तो क्या शिक्षा गुरु है? नॉट नेसेसरी। शिक्षा गुरु मतलब होता है, जैसे अभी मैं व्यास शास्त्र प्रॉपर लिखे ना, 4 प्रकार दोष से मुक्त है, और उसमें प्रॉपर कन्वेंशन है जो भी शास्त्र ऊपर, ये सब गुरु होने के, गोस्वामी के परंपरा में। पर शिक्षा गुरु जो होता है, हम जो शिक्षा लेते हैं, ये होता है मेंटर है, जैसे क्लास मेंटर होता है ना, हमको रेगुलेट करता है, मार्गदर्शन करते हैं, बट नॉट शिक्षा गुरु। इट लुक्स लाइक ए शिक्षा गुरु बट नॉट एग्जैक्ट शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है, दैट इज पॉइंट। हम दे देते हैं पोजीशन, वो लोग मान लेते हैं, जैसे हम किसी पोजीशन दे देते हैं, प्रणाम करते हैं, फौजी में आप मेरा काउंसिलर हो, आप मेरा एक्चुअली मतलब सब देखभाल करने वाले हो, कभी कभी लोग ऐसे करते हैं और उनको अच्छा लगता है, और जो लोग करता है वो भी अपना फायदा के लिए करता है, ऐसे चढ़ा देता है। लेकिन अल्टीमेटली वी कैन रेस्पेक्ट, हम शिक्षा ले रहे हैं बट नॉट एक्चुअली शिक्षा गुरु। चैतन्य चरितामृत के श्लोक अनुसार शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, मैं कल और एक स्लाइड दिखाऊंगा, कल क्लास में आपको पूरा 8 चार्ट है, व्हाट इज शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में। ये चैतन्य शिक्षा अमृत की किताब है, आप भक्तिवंत ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा पर एक किताब लिखें, चैतन्य शिक्षा अमृत, उसमें ये चीज का ऊपर अच्छा बताते हैं, तो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में क्या डिफरेंस आता है। इसलिए आज सो कॉल हम जो मानते हैं, जिसको हम शिक्षा लेते हैं, तो शिक्षा गुरु नहीं है, ये हमको एक मार्गदर्शन देते हैं, बट नॉट शिक्षा गुरु। गुरु मतलब पोजीशन पे सबसे हाई होता है, वेरी हेवी होता है, या मेंटर, वी आर एक्चुअली टेकिंग गाइडलाइन, वी रेस्पेक्ट, नो इशू, बट नॉट शिक्षा गुरु लाइक। हरे कृष्ण। यस, और सब पॉइंट से हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने एक बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया जो है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस यस, आज आपने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया शुद्ध गोस्वामी जी की क्वालिटीज के बारे में, तो प्रभु जी आपने बताया। फिर आपने बताया कि यह दीक्षा लेकर भी शिष्य नहीं बने। ये प्रभु जी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन की चीज है जो आपने ये मैसेज दिया है। यदि वो भाव नहीं आया तो बीच में हमें कुछ करना पड़ेगा।
तभी शिष्य हाँ बनते हैं। हाँ, देखो 3 क्वालिटी चाहिए शिष्य होने के लिए। एक होता है सबमिसिवनेस, वन इज द सेल्फ कंट्रोल, वन इज द, क्या था तीसरा था, तीसरा ओबीडिएंट प्रभु जी। ओबीडिएंट। ये नहीं है, दैट कैन नॉट बी डिसाइपल। डिसाइपल मस्ट 3 क्वालिटी, नहीं है डिसाइपल नहीं। तो क्या भी है, वो एक है दीक्षित है। दीक्षित और शिष्य में अंतर है। ये इनिशिएट इनिशिएट बट नॉट डिसाइपल। थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी हम लोग जैसे मान लो अभी तीनों नहीं हुआ तो क्या डिवोटी रहेगा, क्या डिवोटी भी नहीं रहेगा? मतलब कहना मतलब ये आइडियल चीज है, उसको पहुंचना है। वी आर नॉट दैट प्लेटफॉर्म, तो हमको पहुंचना है। दैट इज द प्रैक्टिस, इसलिए हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। थैंक और कोई पॉइंट है? ये सनातन भक्ति माता जी कुछ कमेंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी जैसे हम बहुत से लोगों से शिक्षा लेते हैं, तो हमारे शिक्षा गुरु तो बहुत सारे हो जाते हैं। हम जिससे भी शिक्षा ले रहे हैं वो हमारे शिक्षा गुरु ही हैं। जैसे अब हम आपसे भी शिक्षा ले रहे हैं, आप भी हमारे शिक्षा गुरु हो। और नहीं नहीं सबसे नहीं पहले नहीं शिक्षा गुरु। नहीं 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 नहीं, अच्छा ये तो मैं कह रहा हूँ। प्रभु जी, हमें तो मतलब ये बताया, जो मेंटर है वो भी शिक्षा गुरु होते हैं, कोई वो तो उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं डिसरेस्पेक्ट करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं कहाँ बोला, मैं बोला डिसरेस्पेक्ट करने के नहीं लिए? नहीं, मतलब वो ना, मतलब उनको एक शिक्षा गुरु की पोजीशन पे मतलब बिठा देते नहीं हैं। नहीं नहीं। तो वही चैतन्य सब कुछ है, वही सब कुछ है। चैतन्य चरितम के अनुसार, चैतन्य शिक्षा के अनुसार गुरु जो होता है, गुरु उसका क्वालिफिकेशन क्या होता है? मैं ये कह रहा हूँ, एक स्पिरिचुअल मेंटर, मेंटर और गुरु में अंतर है। एक क्लासरूम का मॉनिटर है ना, तो आपको मॉनिटर कर रहा है, हेल्प कर रहा है, पथदर्शक गुरु टाइप का। बट शिक्षा गुरु इक्वल टू दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु दीक्षा में कोई अंतर नहीं। ये चीज का आप क्लैरिटी होना चाहिए। अदरवाइज जी ज्यादातर होता है, कोई मैं आपको गाइड करता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, देयर इज चांस टू मिसगाइड यू आल्सो। तो प्रभु जी जैसे आप हो नहीं नहीं, या मैं हमारे मैं जो नहीं नहीं मेंटर हैं, उनको नहीं हम नहीं क्या नहीं नहीं बोलेंगे फिर, नहीं नहीं, हम क्या बोलेंगे? मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। हाँ चांस मिसगाइड करने के चांस है कि नहीं होता पहले का? बिल्कुल है प्रभु जी। तो शिक्षा गुरु जो दीक्षा गुरु का, वो कोई मिसगाइड नहीं करेगा। अच्छा क्यों नहीं करेगा? ये 4 पर 2 से ऊपर है। और बाकी जो जैसे मैं बताया, जो जो बहुत 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 बता रहे, दे आर एक्चुअली ऑलवेज इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि वो लोग बायस नहीं होंगे। वो लोग देखेंगे उसके लिए क्या फायदा होगा, वो अपनी फायदा नहीं देखेंगे। कभी कभी मॉनिटर क्या करता है, तो अपनी फायदा के लिए वो बात को बना देता है और उत्साह बढ़ा देता है, लेकिन वो जरूर नहीं जो उसका एक्चुअली फायदा होगा नहीं होगा, वो अपनी फायदा देखता है। तो लेकिन प्रभु जी वो जो हमें गाइड करते हैं या हमारे काउंसलर या मेंटर जो भी है, वो भी अपने आप को शिक्षा गुरु कहलवाते हैं, तो फिर मतलब हमें हमें क्या मानना चाहिए? वो कहते मतलब मैं जो समझा चली, वो एक भ्रम में, वो आपको भ्रम में डालना चाहते हैं। जो ऐसे बोलता है, मेरे को कोई बोलता है आप शिक्षा गुरु, मैं हाथ जोड़ता हूँ, सॉरी ये शास्त्र अनुसार नहीं है। मैं शिक्षा गुरु कैसे हो जाऊँ? गुरु और दीक्षा गुरु का अंतर नहीं, मैं शिक्षा गुरु हो जाऊँ। मैं क्या मेंटर हो सकता हूँ, मैं क्या मॉनिटर कर सकता हूँ, बट करना चाहिए शिक्षा गुरु होने के लिए वो योग्यता होना चाहिए। आई एम नॉट क्वालिफाइड नाउ, समझ तो लो। जैसे प्रभु जी नए लोग जुड़ते हैं, वो उनसे शिक्षा लेते हैं, वो कहते हैं आप तो हमारे शिक्षा गुरु हो गए, तो वो भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि यस, मतलब शिक्षा तो गुरु की बात माननी चाहिए, उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो मतलब इस तरह से तो वो फिर सेंटीमेंट में नया बंदा सेंटीमेंट होता है, और जो लेता है उसको आनंद आता है। मिली भगत सुना ना, मिली भगत, मिली भगत। मिली भगत है। मिल के मिली सिस्टम को भगत ऐसे है ये। मिल के पूरे सिस्टम को ऐसे तैसे कर रहे बड़ा खुश हो गया मुझे। देखा कड़वा लगता है बात है, बट साफ सही है। तो हम सच्चाई बोलने हमको डर लगता है, गलत हो कि जो भाई, तो बात सही है। आप अभी बात को नहीं चाहते। आप भक्ति रसम क्लास में आप ये बात उठा था, और हिजगत सारण ये बात को खोल के बोले थे, आप याद होगा तो। भक्ति रसम क्लास में ये बात को उठाया था, और हिजगत सार्वभौम प्रभु ये बात बोले, आप जो मानते हो ना सोकल राग के नाम आठ और हरिनाम, और जो जो भी आपको जो हार्ट करते हैं, है ना, भक्ति मुख्य की सोकल पे टेम्पल प्रेसिडेंट है, उसको आप बोलो शिक्षा गुरु।
तो गुरु कैसे हो गया आपसे? ऐसे बोले थे ना, याद है आपको? याद है? याद होगा तो याद करिए, देखकर ही सुनिए एक्चुअली। तो कहना मतलब है, शास्त्र अनुसार है ये, एक्चुअली थोड़ी परिवर्तन हुआ है समय अनुसार, लोग उसको मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो आप बोलोगे भाई कैसे करेंगे? नहीं, हम रेस्पेक्ट देंगे कि हम उनसे सहायता मिलता है, वी शुड रेस्पेक्ट, बट शिक्षा गुरु तरह पोषण देना, जैसा सकल सम्मान यथा करीब यथा यथा। आप बताइए, आप गुरु महाराज आए हैं एक्चुअली आपके टेम्पल में, आपकी दीक्षा गुरु, और आपकी सो शिक्षा गुरु भी है, तो आप 2 माला है, तो आप किसको देंगे बताओ? अच्छा माला है क्या खराब माला है? तो अच्छा माला किसको दोगे आप, बताइए? प्रभु आपने जी, हाँ, दीक्षा गुरु को देंगे प्रभु। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में से तो शिक्षा गुरु को ही देंगे प्रभु जी। दीक्षा आप शिक्षा गुरु दे दोगे, दीक्षा गुरु ऑफर नहीं होगा भाई आपका अच्छा माला, आप मतलब आप मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी आ गया और उसके सरपंच आया अभी आपकी मतलब घर के पास, आपको 2 माला है, तो आप अच्छा माला प्राइम मिनिस्टर आप कोई मतलब नहीं होता है, बात ही नहीं, आपको सरपंच सरपंच ज्यादा होता है, तो सरपंच को आप कौन सा माला देंगे? अच्छा माला देंगे ना, नहीं थोड़ा सा लोकल माला देंगे, बताइए? अच्छा माला देंगे उनको। तो प्रभु जी पहले तो ऐसे दीक्षा गुरु को देना चाहिए, क्योंकि जो सिंफुल एक्टिविटीज है वो तो दीक्षा गुरु लेता है, शिक्षा गुरु तो लेगा नहीं। हाँ, लेकिन लेकिन बात उठता है, तो आप ऐसे बोलोगे दीक्षा गुरु खाली सिंपल लेता है और शिक्षा गुरु एक्चुअली नहीं लेता है, तो फिर ये शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में आप डिफरेंस कर दिया ना, ऐसा नहीं है। डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। हाँ, तो इसका मतलब है शिक्षा गुरु भी लेता है सिंपल एक्टिविटी। अच्छा। हाँ, तो आप लॉजिक लगा रहे हो, शिक्षा गुरु देता है सिंपल एक्टिविटी, शिक्षा जो शिक्षा गुरु होगा, जो मेंटर बनाए आप, तो आपका सिंपल एक्टिविटी ले रहा है? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल भी नहीं। तो नहीं ले रहा, तो फिर आपका शिक्षा गुरु कैसे हो गया? आप वो शिक्षा कैसे बन गया? चल, हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। यस, प्रभु जी देखो, जो शिक्षा गुरु है उसका भी दीक्षा गुरु होता है, और जो जो दीक्षा गुरु है उसका, वो तो दीक्षा गुरु है ही है। और दोनों में खास ये अंतर है कि दोनों भगवान के प्रतिनिधि हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्रभु जी बिल्कुल सही बताया, जो चतर चेतन में पढ़ा था मैंने। और जो शिक्षा गुरु है वो गोविंद देव, जो गोविंद देव भगवान है, उनके उनके विग्रह के साक्षात मूर्ति हैं। और जो दीक्षा गुरु हैं वो मदन मोहन विग्रह के उनके प्रतिनिधि हैं। देखो मैं श्लोक बोल के सुना देता हूँ आपको, इस श्लोक में देखिए, आदि लीला फर्स्ट चैप्टर, ठीक है? हाँ, आप उसी में सुन लीजिए, मैं सुना देता हूँ आपको, तो आपको शांति मिलेगा। आपको बात को छेड़ दिया तो होता है ऐसा। देखो, हाँ, ये चिंतामणिर्जयति स्वमगिरिर्गुरु में, शिक्षा गुरु च भगवान सिखी पिंच मूले। तो फिर आगे बताते हैं, हाँ हाँ, तो ये दे रहे हैं, श्लोक नंबर, एग्जैक्ट श्लोक नंबर कहाँ पर आप आपका चैतन्य खोलेंगे? हाँ, एक आया, 2 रूपे है भगवानर प्रकाश, एक प्रकाश है तार एक विलास। ये वाला श्लोक में हाँ आ गया, देखो, गुरु कृष्ण रूपे है शास्त्र प्रमाण, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। गुरु कृष्ण रूपे है शास्त्र प्रमाण, कृष्ण का रूप होता है गुरु, ओके।
गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेण भक्तगण। गुरु क्या करते हैं? कृष्ण का कृपा करता है। तो इसलिए कहते हैं आचार्य माम विजानियम ना अपमान्यते करिचित न मर्त्य बुधस्य सर्वदेह देवमतु। तो आचार्य होता है, कहते हैं आचार्य को मेरे समान मानना चाहिए। मेरे समान तो क्या है? मेरे समान तो क्या है? आचार्य जो गुरु है वो कहते भगवान गुरु समान मानना चाहिए। कभी अवज्ञा नहीं करना चाहिए, कभी उनको शरीर से नहीं समझना चाहिए। आप जो बताओ, आप जो शिक्षा गुरु कह रहे हो तो वो शरीर नहीं है। आप सनातन भक्ति माता जी, मैं बता रहा हूँ, आप जिसको शिक्षा गुरु मानते हो शरीर में है कि नहीं? बिल्कुल है प्रभु जी। आप शिक्षा गुरु मानते हो, शरीर मानते हो उसको? नहीं एक ही रोटी होती नहीं है, फिर खीर देती नहीं ना। तो इसलिए यहाँ नहीं। पर न मत्य बुद्धस्य, इसलिए एक डिफरेंस यहाँ आ गया। उसी बात है, शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्ण र स्वरूप अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप। शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्ण स्वरूप। आप जिसको शिक्षा गुरु मानते हो कृष्ण स्वरूप है? नहीं, बट शिक्षा अंतर्यामी गुरु भक्त, है। यहाँ अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ यही तो रूप, यानी शिक्षा गुरु भी कृष्ण का स्वरूप है। समझ लो, शिक्षा गुरु भी कृष्ण की स्वरूप है। तो इसीलिए ये बात को आप देखिए, ये शिक्षा गुरु शब्द जो बहुत मोटा होता है, बड़ा होता है। ये सो हम जो मानते हैं सो आम इसको गोपाल कृष्ण गोस्वामी बात बताते हैं, ये मॉनिटर है, मॉनिटर है। हम उनको रेस्पेक्ट देंगे, उनकी बात में चल रहे, दैट्स ओके। बट ऐसे शिक्षा गुरु तरह उनको जो देते हैं ना, मतलब वादी, वो सही नहीं। और जो लेते हैं वो भी क्लियर करना चाहिए, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू, कोऑर्डिनेटर मॉनिटर, नॉट शिक्षा गुरु। तो जी मेंटर, काउंसलर, गाइड, मतलब हाँ हाँ, ये आप सब ये सब ये सब चलेगा। हाँ। मेंटर, स्पिरिचुअल काउंसलर, गाइड, ये सब चलेगा। हाँ, बट शिक्षा गुरु आप सब यूज कर दिया, ये चीज थोड़ा सा ज्यादा बड़ा चढ़ा हो जाता है। इसी को थोड़ा, अदरवाइज क्या होगा, दोनों खतरनाक स्थिति में आ सकता है। मतलब अच्छा हो तो अच्छी बात, बुरा हो तो खराब। ठीक है। यस प्रभु जी, आज कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो गया कि दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और ये मेंटर और ये सब। क्योंकि लेकिन प्रभु जी मैंने ये देखा है कि जो जो और भी इनिशिएटेड डिवोटी हैं, मैंने कईयों को देखा है, वो भी शिक्षा गुरु मतलब एज ए गाइड और मेंटर के लिए यूज करते हैं कि शिक्षा गुरु हैं, या फिर जो गाइड कर रहे हैं अगर उनको कोई कह रहा है तो वो भी एग्री हो रहे हैं। तो ये चीज तभी देखिए तभी कंफ्यूजन हो देखिए जाती थी कि भाई। देखिए जब यही ये बात उठता है ना, तो लोग कहते हैं अरे शिक्षा गुरु का आप बात नहीं सुनते हो, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ तो जी हाँ जी हाँ हाँ, जी। ये बात जो यूज करते हैं, ये एक्चुअली हाँ। अपना काम बनाने के लिए, अपनी अपनी फायदा के लिए ऐसे मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, ताकि बंदा चली डर के भी कर लेगा। हम्म, तो वहां पर जो डिवोटी शिक्षा लेता है वो सोचना चाहे, मुझे मेरा कन्विंस नहीं है, मुझे फोर्सफुली किया जा रहा है, तो मैं क्यों मानूंगा फिर। ठीक है, मैं मतलब शिक्षा ले रहा हूँ, इसका मतलब मुझे फोर्स भी कर रहे हैं, मुझे कन्विंस करो पहले। नहीं हो रहा है तो मैं नहीं करूंगा। अब कोई बात नहीं, मैं और किसी शिक्षा ले लूंगा। लेकिन ये जो बात उठाते हैं, ऐसे क्या करते हैं कि ये आटास होते हैं। ये आटास मतलब अपने फॉलोअर से, अपनी काउंसिल से, अपनी बंदा से। तो इसलिए ये लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, नेम ऑफ द स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन। ये मैं ये समझता हूँ अपनी तरफ से। बाकी आप देख लीजिए, मैं मेरा अंडरस्टैंडिंग है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। आप एक और बात बता रहा हूँ, सुनिए। और बात है, दीक्षा गुरु वही बात बोलता है शिष्य को, और शिक्षा गुरु वही बात बोलता है शिष्य को जो कर सकता है। मान लो वो बोल दिया, किया नहीं, तो गुरु अपराध होता है। तो दीक्षा गुरु को मान लो कोई बात बोला, आप नहीं किए, तो गुरु अपराध। इसलिए दीक्षा गुरु बोलता नहीं, जानता ही बंदा नहीं करेगा, तो मैं ऐसे बात उसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा करने के लिए, ताकि मैं बोल दूंगा नहीं किया, गुरु अपज्ञा हो जाएगा ना। तो हम्म, इसीलिए आज जो काउंसलर, सोकॉल्ड काउंसलर, जो मेंटर जो है, वो ऐसे सोचते हैं कि, नहीं। तो फिर आपको कितनी एंगल से समझाया? आपको 4-5 एंगल से समझाया, आप बताओ हम्म, पॉइंट। हम्म, नहीं प्रभु जी, क्लियर हो गया कंसेप्ट।
कंसेप्ट क्लियर हो गया। समुदाय लोग हंस रहे हैं, बट क्या बता रहे हैं, कौन सी बात तो बता रहे हैं। रंग जी एक्चुअली पता है क्या होता है, मतलब ये कहने को तो बहुत मतलब बातें छोटी छोटी लगती हैं, बट जब इसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं तब समझ में आता है कि बहुत डीप में है ये चीजें ना। नहीं, क्योंकि मैं आपको 4 पॉइंट बताया, 4 पॉइंट बताया। वो हम्म, लेता है एक्चुअली आपका क्या, आपकी सारा जो पाप लेता है गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। जो सो कॉल्ड एक्चुअली मेंटर वो लेते हैं कि नहीं नहीं। दूसरी बात, तो ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, हम्म, गुरु वही बात आप बोलता है जो आप कर सकते हो। आल इंटर से कुछ एक्स्ट्रा बोले आप नहीं करे तो गुरु अवज्ञा होगा। गुरु जानता है मेरा अवज्ञा करेगा तो भक्ति में च्युत हो जाएगा, भक्ति नहीं कर पाएगा, इसलिए वो जान उसको नहीं बोलेगा, अननेसेसरी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। जो सो कॉल्ड आपके मेंटर वो ऐसे सोचता है कि नहीं। हाँ। तीसरा चीज ये चले, तीसरा चीज ये चले, तो ये जो 4 प्रकार के पाप से पूरा मुक्त है ना, और जो सीखा है वो चीज स्थिति होगा तो फिर ये गुरु बन सकता है, ऐसा है कि। नहीं नहीं। और चौथा चीज ये, तो कृष्ण से जोड़ना चाहते हो, कृष्ण से मन लगना चाहिए और कृष्ण से क्लोज होना चाहिए, कृष्ण को सेंटर करना चाहिए। जो आपके सर्कल काउंसलर जो मेरिट वो क्या करते हैं, आप लोग को सामने रखते हैं ना, कृष्ण को सामने रखते हैं, अपने को सामने रखते हैं। तो फिर यस। थैंक यू सो मच फॉर पॉइंट आउट दिस डिस्कशन। सॉरी मैं कुछ बोला होगा तो कुछ खराब होगा, बट मेरा अनुभव है। नहीं नहीं, थैंक यू रमेश प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया। आपने ये कहिए कि आपने इतना क्लियर कर दिया है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे ये 4 पापों से मुक्त होना चाहिए, ये सब चीजें, अदरवाइज होगा ही नहीं जो है वो। थैंक यू ठीक वेरी है, मच। हरे कृष्णा, हरे कल कृष्ण। मिलते हैं, प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।